ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी, उसमें तीसरा पद्य है सच्चा हीरा। हमने पहले भाग में देखा था कि तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की। पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरा बेटा अच्छा गायक है। वो गाने बैठे तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा आधुनिक युग का वीर है, अच्छे अच्छे बहादुरों को भी पछाड़ देता है। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है, जो एक बार पढ़ता है तो एकदम से याद कर लेता है। अब तीनों बेटों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की। अब हम पद्य को आगे बढ़ाएंगे। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। यानी कि तीनों औरतों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की, तो चौथी स्त्री उन औरतों की बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही थी। तो पहली स्त्री ने उसे टोका और कहा कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ तो बताओ। तो चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से यानी कि सरलता से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। अब कुछ समय बीत गया। अब कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। अब शाम हो चुकी थी और अब वो अपने अपने घर लौट रही थी। तो किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। यानी कि पहली स्त्री कहती है कि मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पहली स्त्री का बेटा आया तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। उसने कहा कि सुना तुम लोगों ने, वो कितना मधुर गा रहा है। और वो गाते हुए अपनी माँ की नजदीक आया और गाता हुआ चल दिया। उसने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से यानी कि अभिमान से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। अब दूसरी स्त्री का बेटा भी आता है तो उसकी माँ भी उसकी प्रशंसा करने लगती है कि शक्ति और सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी कि बल में उसकी कोई बराबरी कर सकता नहीं है। वो कह रही थी, उतने में ही उसका बेटा भी नजदीक आता है और अपनी माँ को देखे बिना वहां से चल देता है। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, यही है मेरे गोद का हीरा। गदगद स्वर में कहना यानी कि अत्यंत आनंदित होकर कहना। तीसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में अत्यंत आनंदित होकर कह रही है कि यही है मेरे गोद का हीरा। गोद का हीरा यानी कि मेरा प्यारा बेटा। यानी कहती है कि तीसरी स्त्री, यही मेरा प्यारा बेटा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। अब तीसरी स्त्री का बेटा भी नजदीक आता है, वो श्लोकों का पाठ करता हुआ आता है, उसके अपनी माँ की ओर नजदीक से गुजर जाता है, फिर भी अपनी माँ की ओर ध्यान देता नहीं है। वह भी थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला। अब चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक वहीं से
गुजरता है। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था, यानी कि वो एकदम सीधा साधा यानी कि सामान्य लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है, कि बहन यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा गला पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। अब तीनों स्त्रियों के बेटे आते हैं और गुजर जाते हैं, पर अपनी माँ की ओर कोई देखता नहीं है। चौथी स्त्री का बेटा भी आता है, मगर वो गुजर जाता नहीं है। वो आता है अपनी माँ की ओर और उसके सिर पर जो पानी का घड़ा भरा हुआ होता है, अपनी माँ के सिर से उतारकर अपने सिर पर रखकर वो घर की ओर चल पड़ता है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही, यानी कि तीनों औरतों को आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि उनको उनके बेटों में कुछ न कुछ विशेषता थी और चौथी स्त्री के बेटे में कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी वो अपनी माँ की मदद करता है। और तीनों स्त्रियों के बेटों में कुछ न कुछ विशेषता होने के बावजूद भी वो अपनी माँ की ओर ध्यान भी देते नहीं हैं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। अब एक वृद्ध यानी कि एक बूढ़ी महिला बहुत देर से इन औरतों की बातें सुन रही थी और उनके पीछे पीछे चल रही थी, तो वो आकर बोलती है कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है, यानी कि चौथी स्त्री का बेटा ही एक सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा होना यानी कि अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना, यानी कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम भी एक सच्चे हीरे के समान हमारी भी कोई प्रशंसा करें, यानी कि कुछ अच्छे अच्छे काम करने चाहिए।